निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। यहाँ पे कह दिया कि भैया ये जो k के मान निकालने पहले और दूसरे में, इसमें जो है मूल कैसे हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं। इसकी बहुत उपयोगिता होगी प्रश्न जब हम लगाएंगे। पहले सवाल नंबर देख लेते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग आपका बहुविकल्पी में एक पूछा ही जाता है, वरना 2 नंबर में एक आता ही आता है। ठीक है, यानी या तो फिर ये बहुविकल्पी में मिलेगा आपको बोर्ड में या प्री बोर्ड में, या तो फिर ये आपको 2 नंबर में बोर्ड में मिलेगा। और अर्धवार्षिक में आपको ये 4 नंबर में भी मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें आधी किताब आती है। तो यहाँ पर 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग तुलना करेंगे तो a बराबर क्या है बेटा, 2 है। b बराबर क्या है बच्चा, k है। और c बराबर क्या है बेटा, 3 है। तो यहाँ पर विविक्त कर वाला हम लोग सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विविक्त कर d बराबर क्या होगा बेटा, क्योंकि दो मूल कैसे हैं बेटा, देखो ध्यान से, दो मूल बराबर हैं। बराबर का मतलब होता है d बराबर क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। यहाँ पे लिख लो प्रश्नानुसार। ये हम अपने पास से नहीं लिख रहे हैं, ऐसा जो है प्रश्न में दे रखा है प्रश्नानुसार। और d का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर में 0 लेते हुए चलेंगे। तो b का मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 2 और c का मतलब 3 बराबर में 0। k² माइनस 4 दूनी 8, ठीक है, 8 तियाँ 24 बराबर में 0। तो k² बराबर कितना हो गया बेटा, 24। k² बराबर रूट चला जाएगा ना बेटा। तो यहाँ पर 24 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, जो नज़दीक हो स्क्वायर के, वर्गमूल के। तो ये हो जाएगा 16 तियाँ ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 छंग 24। और 4 किसका बेटा होता है, 2 का, 2√6। अब आपको बता दें कि वर्गमूल रूट से बाहर निकला तो ये प्लस माइनस होगा। क्या होगा, प्लस माइनस। दीजिए, आ गया आंसर। ठीक है, कोई समस्या है इसमें बेटा। यहाँ पे आपको बता दें ये चीज़ क्या लिखी है, तो ये चीज़ लिखी है 24 का फैक्टर लिखा था, 2 दूनी 4, 4 छंग 24। तो ये किसका है, 4 का स्क्वायर गुणे 6। ठीक है, 4 कह रहे 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। तो ये जो है 2 का स्क्वायर हो गया, गुणे में 6 हो गया। यानी कि इसे हम लिख सकते थे, रूट में अगर लिखेंगे तो ये पूरी प्रक्रिया अगर रूट में चलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 2√6। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए, दूसरे का दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरे का दूसरा सवाल क्या है, kx और x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अच्छा, इसको जो है बच्चे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं सर स्क्वायर तो था ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण था ही नहीं। बेटा थोड़ा ध्यान दो, kx के अंदर हम लोग ब्रैकेट के गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो kx² हो जाएगा माइनस 2kx हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। लो, अब बन गया द्विघात समीकरण। यहाँ से तुलना कर लो, a बराबर आपका हो गया k, b बराबर आपका हो गया माइनस का 2k और c बराबर हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर विविक्त कर लिखेंगे, विविक्त कर d बराबर 0। क्यों, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि मूलोक प्रकृति कैसी है, बराबर, प्रश्नानुसार। ये लाइन भी लिख दिया करो ब्रैकेट में। तो d का सूत्र तो पता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे k का मान माइनस 2, k का स्क्वायर माइनस 4a और ये c बराबर 0। तो ये हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4 और k का स्क्वायर, ये हो गया 2 4 छंग 24, 24 k बराबर 0। यहाँ पे 4 और k कॉमन कर लो, यहाँ पे बचा k माइनस 4 छंग 24 बराबर 0। k माइनस 6 बराबर 0 बटे में 4k, क्यों गुणे में था इधर आए बटे में हो गया। तो ये आपका हो जाएगा k बराबर 6 प्लस का। ठीक है, अब प्लस माइनस नहीं आएगा, डायरेक्ट 6 आएगा। क्यों आएगा, उसका भी एक कारण है, क्योंकि स्क्वायर नहीं लगा था। ठीक है, ये डायरेक्ट